गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आज जो टॉपिक हमारा है लाइनेक्स कमांड। लाइनेक्स में कुछ कमांड्स देखेंगे और उन कमांड्स पे कैसे काम करते हैं ये अपन आज देखेंगे कि लाइनेक्स में कौन कौन से कमांड्स होते हैं और उन पे कुछ बेसिक कमांड्स हमने लिए और उन कमांड्स पे आपको काम करना बताएंगे किस तरीके से हम उनमें काम कर सकते हैं। ठीक है, आंचल वॉइस आ रही बेटा? आंचल यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है, स्क्रीन दिख रही बेटा? सबसे पहले यस सर। सबसे पहले जो कमांड हमारे पास है लिस्ट कमांड, एलएस कमांड, जिसको अपन लिस्ट कमांड बोलते हैं। लिस्ट द कंटेंट ऑफ द फोल्डर फ्रॉम विच इट रन। जहां ये रन होता है वहां पे कंटेंट्स की लिस्ट शो करना, यानी उस फोल्डर के अंदर की लिस्ट शो करता है। ड्राइव या डायरेक्टरी के अंदर की लिस्ट को शो करने के लिए हम यहाँ पे पहला कमांड हमने आज बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं अपन एलएस कमांड। लिस्ट कमांड को यूज करते हैं। इस कमांड का काम क्या होता है? इस कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस यूज होते हैं, उन ऑप्शंस को यूज करते हैं। जैसे अपने पास एल, -L। तो -L क्या करता है? ये लॉन्ग फॉर्मेट में फाइल को दिखाता है। लॉन्ग फॉर्मेट फाइल को कैसे दिखाता है कि फाइल के अंदर कौन सी परमिशंस है, कौन यूजर्स है, रीड परमिशन है कि राइट परमिशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाने का जो काम करता है वो हमारा क्या करता है? ls-l कमांड यहाँ से करता है। यानी लॉन्ग फॉर्मेट में अगर हमें किसी की डिटेल देखनी है फाइल की, कब क्रिएट की गई है, उसका ऑनर कौन है, उसका ग्रुप कौन है, इस टाइप की जब इंफॉर्मेशन अगर हमें देखनी होती है तो उसके लिए जो कमांड यूज करते हैं वो अपन -l कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है इसी में यूज करते हैं -a। -a का काम हमारे पास क्या होता है? -a जो हमारा होता है वो हिडन फाइल, हिडन डायरेक्टरी को अगर शो कराना है, हिडन डायरेक्टरी को शो कराने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसमें और ऑप्शन हमारे पास है आर मतलब होता है कि रिवर्स ऑर्डर में अगर आपको प्रिंट कराना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए -r का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, -r का यूज करते हैं। क्लियर? अगर आपने p यूज किया, -p यूज किया, तो -p का काम होता है कि पुट ए स्लैश आफ्टर ईच डायरेक्टरी। जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी उनके आगे क्या स्लैश को पुट कर देगा, स्लैश सिंबल उसके आगे आपका आने लगेगा। तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? p का यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है -t। -t का काम क्या होता है? ये आपको लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम को शो करता है। सॉर्टेड बाय, यानी सॉर्टेड बाय लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम के आधार पर ये सॉर्टेड करने के लिए -t का यूज किया जाता है। वो स्टूडेंट जरूर क्लास देखें जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं ली हुई उनके। तो इतने ऑप्शंस हम इसके साथ यूज करते हैं। किस कमांड के साथ यूज करते हैं? ls कमांड के साथ यूज करते हैं। -l लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, -a हिडन फाइल्स को शो कराने के लिए, -r रिवर्स ऑर्डर के लिए, p फॉर ईच पुट स्लैश ईच डायरेक्टरी। एक पहले हर एक डायरेक्टरी के आगे क्या कर देगा? स्लैश आफ्टर उसके क्या कर देगा? स्लैश को पुट कर देगा। और -t जो है वो सॉर्टेड बाय लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम। तो इतने हम इस ls कमांड के साथ यूज करते हैं। अब देखते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। ठीक है, तो लाइनेक्स को ओपन कराया अपन, आयुष, आंचल। ठीक है, लाइनेक्स को ओपन कर रहे हैं। टर्मिनल ओपन किया। किसको ओपन किया अपन ने? टर्मिनल। तो पहला देखिए एलएस कमांड नॉर्मल। तो एलएस कमांड दिया, लिस्ट हमारी इस तरीके से इसमें आ रही। अगर हमें इसे लॉन्ग फॉर्मेट में देखना तो ls-l, ये देखिए लिस्ट हमारी लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा है। तो लॉन्ग फॉर्मेट में मैंने बताया जो डायरेक्टरीज होती उनके आगे देखिए डी लगा हुआ। जो डायरेक्टरीज होती है उनके आगे क्या लगा होता है? डी लगा होता है, ये देखिए। और जो फाइल होंगी उनके आगे क्या लगा होगा? हाइफन लगा होगा। ये ध्यान रखिएगा आपने। ठीक है, उसके बाद ये देखिए तीन का ग्रुप होता है। ये देखिए ग्रुप रीड, राइट, R फॉर रीड, W फॉर राइट और X फॉर एग्जीक्यूट। ये देखिए तीन का ग्रुप होता है। तीन से ज्यादा नहीं होगा। यानी यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे? 9 मिलेंगे। यानी जो पहला होता है ये ऑनर के लिए होता है,
ये आपका ग्रुप के लिए होता है, और ये जो लास्ट वाले 3 होते हैं ये आपका अदर के लिए होता है। तो ये रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस होती है। दूसरा हमारे पास उसका ये बताता है कि कितने बाइट्स वगैरह है। ये आपका ऑनर नेम है और ये आपका ग्रुप नेम है। ये बाइट्स, ये 1 2 3 डायरेक्टरी स्ट्रीम बनी है इसके अंदर, ये कब क्रिएट की गई, ये मॉडिफिकेशन, ये सारा। तो इस तरीके के जब डिटेल हमें देखना होता है तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, -l ऑप्शन का यूज करते हैं। आयुष बेटा समझ में आ रहा है? आयुष, यस सर, यस सर। आंचल, Yes, sir. चलिए अब इसको अपन दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अगर अपन को हिडन फाइल्स भी देखना है तो अपन क्या करेंगे, ls-l सॉरी a। तो ये देखिए इसमें जो छुपी हुई फाइल्स थी, ये देखिए ये हिडन फाइल्स थी, ये हमारी हिडन फाइल्स थी, ये हमारी हिडन फाइल्स थी, ये हमारी हिडन फाइल्स थी। तो हिडन फाइल्स को अपन देखने के लिए कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? हम अगर दोनों ऑप्शन एक साथ यूज करना चाहते हैं, लिस्ट भी देखना चाहते हैं और हिडन, तो ls और ए दोनों एक साथ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोनों ऑप्शन हमने एक साथ यूज किए। तो जितनी भी इस टाइप की डायरेक्टरीज हैं ये सारी कौन सी डायरेक्टरीज हैं, हिडन डायरेक्टरीज है। छिपी हुई डायरेक्टरीज को अगर अपन को देखना है तो उसके लिए अपन ऑप्शन यूज करते हैं, ऑप्शन ए यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे दिया ls, अभी देखिए जो प्रिंट हो रहा है वो किस ऑर्डर में है, ये आपका असेंडिंग डी से स्टार्ट हो रहा है और जेड उसकी तरफ जा रहा है, जेड की तरफ। अगर ऐसे हमें असेंडिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो ls-l, ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके आपको दे दिया। अगर हम इसे फॉर्मेट में करना चाहते हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए किस ऑर्डर में आ गया आपका, रिवर्स ऑर्डर में। अगर डायरेक्टरीज की या फाइल की लिस्टिंग को आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, -r ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने बेटा बताया है -p। तो हम देखिए p जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन डायरेक्टरीज के बाद अगर आपको स्लैश लगाना है जिससे में आइडेंटिफाई हो सके कि ये डायरेक्टरीज हैं, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, -p ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, -p ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर? अगर हमें लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम के आधार पर शॉर्टिंग करनी है, देखिए मॉडिफिकेशन तो सबसे बाद में, मुझे लगता है सबसे बाद में जो डायरेक्टरी मैंने बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, कि हमने बनाई थी क्या, F3। तो उसके आधार पर अगर आपको लास्ट मॉडिफिकेशन के आधार पर शॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए -t का यूज करते हैं। दोनों ऑप्शन एक साथ यूज कर सकते हैं, t और l। ये इस तरीके से देख, आप चाहे देख लीजिए, ये नवंबर में ये पहले बनाई गई, पहले आ रही, फिर अक्टूबर वाली आ रही सारी। अगर और पहले बनाई गई होती तो और पहले की डायरेक्टरी भी हमारे पास आ जाती। बताएं बेटा इतने ऑप्शंस आपको समझ में आए या नहीं? यस सर। क्लियर? चलिए अब और नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है mkdir कमांड। ठीक है, mkdir कमांड। mkdir कमांड का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। क्या काम होता है इसका, मेक डायरेक्टरी। कमांड क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी। अगर न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, mkdir कमांड का यूज करते हैं। इफ डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट इट विल रिटर्न ऑन एरर मैसेज, कैन नॉट क्रिएट फोल्डर। फोल्डर क्रिएट नहीं करेगा, फोल्डर ऑलरेडी क्या बताएगा, एग्जिस्ट बताएगा, पहले से बनी बनाई। इसलिए ओवरराइट इसको नहीं करेगा। अगर जैसे मान लो F1 पहले से बनी है तो ये क्या करेगा कि पहले से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए अपन, हमने दिया mkdir और यहाँ पे दिया F3। तो देखिए F3 डायरेक्टरी अगर पहले से बनी है तो देखिए मैसेज हमारे पास आ रहा है, कैन नॉट क्रिएट F3 फाइल एग्जिस्ट, यानी ये पहले से बनी हुई है। तो अगर पहले से बनी हुई होगी तो ये आपका क्रिएट नहीं करेगा। ये किसके लिए है, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल फ्रेश डायरेक्टरी अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, mkdir कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? अब mkdir कमांड का देखिए काम कैसे करता है। ये mkdir डायरेक्टरी नेम, mkdir और डायरेक्टरी नेम, कोई भी डायरेक्टरी अगर हमें क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल जैसे हमें मान लो स्टूडेंट नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करना, तो कैसे क्रिएट करेंगे अपन, mkdir स्टूडेंट, यहाँ पर दीजिए emp। अब यहाँ पे ls-l करके देखिए, ये देखिए डायरेक्टरी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई। किस नाम से, emp नाम से डायरेक्टरी आपकी देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गई। क्लियर? अब इस डायरेक्टरी
एक साथ हम मल्टीपल अगर डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, mkdir r1 r2 r3 r4 r4। अब ls करके देखिए मल्टीपल डायरेक्टरीज भी हमारी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ r से स्टार्ट होने वाली डायरेक्टरीज देखिए तो कैसे देख सकते हैं, -l * r से स्टार्ट होने वाली डायरेक्टरी इस तरीके से देख सकते हैं। s से स्टार्ट होने वाले देखना है अपन को, s इस तरीके से हम इसमें फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसी में एक कमांड हमारे पास होता है जिसे हम नई डायरेक्टरी बना लेते हैं और उस डायरेक्टरी को हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो हमारे पास कमांड है rmdir। नेक्स्ट कमांड हमारे पास कौन सा इसमें आता है, अगर डायरेक्टरी को अगर हमें रिमूव करना है तो डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं rmdir और यहाँ पे देते हैं डायरेक्टरी का नाम। इसका नाम देते हैं डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हम कमांड जो यूज करते हैं वो rmdir कमांड यूज करते हैं किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। पर देखिए इसके साथ एक कंडीशन है, अगर उसके अंदर कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो ये रिमूव नहीं करेगा। उस एम्प्टी डायरेक्टरी को, उस डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, तभी उस डायरेक्टरी को हम रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे आए, इस डायरेक्टरी के अंदर गए, जाना है तो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए R1 एडी के अंदर चले गए। यहाँ पर हमने एक कैट कमांड से फाइल को क्रिएट किया। क्या किया, फाइल को क्रिएट किया और फाइल में कुछ भी दे दिया और यहाँ पे हमने सेव कर। अब देखिए इसके F1 ये हमारी फाइल है। अब इससे हम बाहर आते हैं, cd डॉट, इससे बाहर आ गए। हमने यहाँ पे किया rmdir और F1 को डिलीट किया। इसको डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी डिलीट किया, R1 को। तो R1 डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर ये मैसेज हमारे पास आ रहा है कि फेल्ड रिमूव टू F1 डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। एम्प्टी डायरेक्टरी को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको पहले उसको क्या करना है, डायरेक्टरी, आपको डायरेक्टरी को खाली करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, डायरेक्टरी को आपको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्लियर। तो अब इसका यूज अपन को करना है तो इसको अपन याद देखिए, अब दूसरी डायरेक्टरी का डिलीट करते हैं, rmdir r2, ये डिलीट हो जाएगी। क्यों डिलीट हो जाएगी, इसमें कोई फाइल नहीं थी, इसमें कोई फाइल हमारे पास नहीं थी। क्लियर। तो ये कमांड हमारे पास। नेक्स्ट कमांड अपन देखते हैं, तो इतने भी कमांड मैंने पढ़ाए हैं, इतने समझ में आए बेटा आपको? आयुष, आंचल? यस सर, आ गया। बताएं, इसमें कोई दिक्कत हो बताएं। नो सर। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कैट कमांड। नेक्स्ट हम यूज करते हैं कौन सा कमांड, कैट कमांड। देखिए कैट कमांड का लाइनेक्स में जो हमारे पास है वो 3 काम करता है। कौन कौन से काम करता है, एक तो नई फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, किसी फाइल के कंटेंट्स को देख सकते हैं, ठीक, और 2 फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। तो ऐसे काम के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैट कमांड। कैट कमांड के साथ जब फाइल हम बनाते हैं तो उसको सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, कंट्रोल डी को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ये सिंबल किसका है, कंट्रोल और डी को करके फाइल को सेव करते हैं। तो किस तरीके से देते हैं अपन, कैट फाइल नेम, फाइल को बना लेते हैं। फाइल नेम बनाने का तरीका हमारे पास क्या है, देखते हैं। कैट फाइल हमने बनाई, फाइल का नाम दिया हमें दीजिए सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज जानकी कुंड चित्रकूट, और इसको सेव किया कंट्रोल डी से। फाइल हमारी सेव हो गई। तो नई फाइल बना ls करके देखिए, फाइल आपकी बन गई होगी। ये देखिए फाइल आपकी, ठीक है। अब इस फाइल के अगर कंटेंट्स को देखना है तो कंटेंट्स को देखने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, कैट। तो देखिए कंटेंट्स को भी डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए वो किस कमांड का यूज करते हैं,
कैट कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैट कमांड का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और हमारे पास टच कमांड। टच कमांड का यूज क्या करता है? टच कमांड से भी हम दो काम करते हैं। एक तो किसी का मॉडिफिकेशन टाइम अगर चेंज करना तो टच कमांड यूज करते हैं। दूसरा टच कमांड से हम क्या करते हैं, अगर करते हैं तो इट इज यूज टू क्रिएट फाइल विदाउट कंटेंट। अगर कोई सिर्फ फाइल बनानी है और विदाउट कंटेंट फाइल बनानी है तो उसके लिए अपन किस कमांड का यूज करते हैं? टच कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टच कमांड का। किसका? टच कमांड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने यहाँ पे कैट से हमने फाइल बनाया था तो आपने देखा होगा ये हमारे पास इस तरीके से नीचे आ जाता है टाइप करने के लिए। अगर हम ये टच से कोई बनाए, क्या बनाए? टच से कोई बनाए, जैसे मुझे टच और हमने दिया, ये देखिए एलएस करके फाइल तो बन गई है, फाइल तो बन गई है, पर कंटेंट कितने इसके अंदर? 0। विदाउट कंटेंट अगर फाइल बनानी है तो टच कमांड। दूसरा टच कमांड देखिए काम क्या करता है। जैसे हमारी ये फाइल बनी टेम्प, क्या बनी? टेम्प फाइल। सपोज हमारे पास बनी, हमने यहाँ पे दिया डेट और इसके बाद हमने दिया टच और फाइल का नाम दे दिया टेम्प। अब एलएस करके देखिए, इस टेम्प फाइल का देखिए ये मॉडिफिकेशन टाइम चेंज हो गया। हो गया कि नहीं बेटा? बता, हो गया? यस सर। तो अगर किसी का लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम भी चेंज करना है तो उसके लिए अपन किस कमांड का यूज करते हैं? टच कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टच कमांड। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है सीपी कमांड। कौन सा कमांड हमारे पास है? सीपी कमांड। इट्स कॉपीज ए फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी अगर किसी फाइल की कॉपी क्रिएट करनी हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे या सेम लोकेशन से, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो कौन सा कमांड यूज करते हैं? सीपी कमांड यूज करते हैं। कौन सा कमांड यूज करते हैं बेटा? सीपी कमांड का यूज करते हैं। अब सीपी कमांड का जो सिंटेक्स हमारे पास होता है वो क्या होता है? सीपी सोर्स फाइल नेम और डेस्टिनेशन फाइल नेम, यानी सोर्स फाइल नेम और डेस्टिनेशन फाइल नेम। तो हमने दिया सीपी फाइल 1 फाइल 2। क्या दिया? सीपी फाइल 1 फाइल 2। अब देखिए इसका एग्जांपल कैसे बनाते हैं अपन। तो जैसे हमने यहां से किया सीपी, जैसे हमारे पास दुश नाम की फाइल बनी तो सीपी दुश और हमने यहाँ पे कर दिया दुश 1। चलिए अब देखिए कैट करके देखेंगे, इसमें भी वही कंटेंट है और दुश 1 में भी वही कंटेंट। तो अब इस तरीके से ही बना सकते हैं। दूसरा तरीका मान लो इस दुश नाम की फाइल को हमें इस कॉपी करके कॉपी करना पर कहाँ भेजना? इसको R3 में भेजना, इसमें भेजना R। तो ये तो सेम लोकेशन बनाया और दूसरी लोकेशन पर अगर भेजना तो क्या करेंगे? सीपी दुश 1 कहाँ बनाना है? R3 स्लैश और यहाँ पे नाम दे दिया इसका दुश 2। अब ls-l डायरेक्टली डायरेक्ट हम देख सकते हैं l- इसके अंदर ये फाइल बन गई। अगर इसके कंटेंट्स हमको देखना है कैट R3 सेम कंटेंट्स हमारे पास है विदाउट मूव किए। हम ऐसे पाथ देके भी यहाँ पे मूव एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। बताएं बेटा, समझ में आया? आयुष आंचल, यस सर। ये तरीका ये जो भी बताया ये वाला भी समझ में आ गया होगा। पहले डायरेक्टरी Yes, नेम sir. फिर स्लैश फाइल का नाम। फाइल ठीक है, नेम। हो जाएगा बेटा ये? यस ठीक सर। है, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आए फिर आप लोग हमको बताएंगे जरूर। ठीक है, और बताएं कोई दिक्कत आ रही हो आपको, नोट्स वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स हो आपकी, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो? नो सर। ठीक है, चलिए इतना करिएगा आप लोग फिर बताएं। ठीक है, ओके।